बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 26 से 29 नवंबर 2022 आईएसएसबी का बैच है और इंटरव्यू है एक्सपीरियंस इस डिप्टी प्रेसिडेंट का। तो डिप्टी का जो मेन जो चीज़ होती है वो यही जो इंटरव्यू होता है जिसकी बिना पर वो बंदे को रिकमेंड या फिर नॉट रिकमेंड तस्वर करता है। अभी तक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे, अभी तक एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहा हूँ आईएसएसबी के इनिशियल टेस्ट के, लेकिन अभी से इंशाल्लाह कल से ही इंशाल्लाह जो आईएसएसबी प्रिपरेशन है डे 1 से स्टार्ट होगी और इंशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन से लेके लास्ट जो सेल्फ असेसमेंट होती है और जितनी चेंजेस हुई हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चेंजेस हो चुकी हैं आईएसएसबी में। आपको मैं बताता चलूँ कि पहले बायोडाटा फॉर्म में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखने होते थे, अभी बायोडाटा फॉर्म्स भी तब्दील हो चुका है, उसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स नहीं लिखने होते। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको जो है साइक डे में साइक लिखवाता है, और वो किस तरह से मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखवाता है कि आप अपने दोस्तों से जो दोस्त आपके बारे में सोचते हैं और जो ओपोनेंट्स आपके बारे में सोचते हैं, इस तरह से करके वो इनडायरेक्टली आपसे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखवाएंगे। तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें जो है कवर करेंगे हम। आज जो है एक्सपीरियंस, जीटीओ एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका था, ठीक है, ये भी मेरा ही एक्सपीरियंस है खुद का, ठीक है। 26 से 29 का मेरा बैच था। तो आपने अगर मेरा जीटीओ इंटरव्यू देखा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिप्टी और जीटीओ का जो इंटरव्यू था वो कितने क्वेश्चन सेम थे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चनिंग पूछी थी और मैंने आंसर भी दोनों के सेम किए थे। तो आपने भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि आपसे जो जीटीओ पूछेगा वही डिप्टी भी पूछ सकता है, और ये ना हो कि आप दोनों जगह पे ऑपोजिट जो है आंसर कर दें। अभी सबसे पहले मैं जब इंटर हुआ मैंने परमिशन ली, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो बहुत प्रेशर डालता है, ठीक है। डिप्टी का काम ही ये है कि वो बंदों को जो है घुमाता है ऐसे कि अभी मेरे जो पहले लड़का था वो उसने नॉक किया गेट, उसने कहा मे आई कम इन सर, तो उसने कहा गेट आउट, ठीक है, वहीं से उसने कहा गेट आउट, तो वो बाहर आ गया, तो वो परेशान हो गया, ठीक है, मतलब काफ़ी जो है प्रेशर डालने की कोशिश करता है। फिर उसने दोबारा बुलाया उसको। तो मैं जब इंटर हुआ तो ऐसा कोई सीन मेरे साथ तो नहीं हुआ। परमिशन ली, इंटर हुआ, जाके सीट के पास मैं खड़ा हुआ तो उसने पहले ही कह दिया कि सिट डाउन प्लीज़। आराम से बैठा, शुक्रिया बोला, और उसके बाद जो है उसने मेरा जो डॉक्यूमेंट्स थे वो देख रहा था, फ़ोल्डर उसके हाथ में था। तो सबसे पहला क्वेश्चन योर नेम, ठीक है, उसने मुझसे नहीं पूछा कि आपका नाम, उसने मेरा नाम लिया, ठीक है, पूरा नाम पढ़ के, तो आपका नाम ये है, ठीक है, मेरा नाम लिया उसने, मैंने कहा यस सर। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने नहीं लिखे, वो मेरी जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ, ठीक है, उसने मेरे जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो जो भाई लोग जॉब करते हैं उनसे वो क्वेश्चन लाजमी कर रहे थे कि आप जॉब करते हैं, क्यों आपने वो जॉब ज्वाइन की थी, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आप अभी उस जॉब से क्या आप ने जो है आपने सीखा है, ठीक है, उस जॉब से, और काफ़ी चीज़ें जॉब रिलेटेड। उसके बाद जी मुझसे पूछा गया जी आप कहाँ से हैं, तो मैंने बता दिया। फिर व्हाट पीएफ विल गेट फ्रॉम यू, एयरफोर्स जो है, मैंने एयरफोर्स में अप्लाई किया था, तो क्वेश्चन ये था कि एयरफोर्स आपसे क्या फ़ायदा उठाएगी, मतलब कि एयरफोर्स को क्या चीज़ मिलेगी आपसे। तो एक ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन उसने जो मुझसे किया, व्हाट यू विल गेट फ्रॉम एयरफोर्स, आप क्या एयरफोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन एयरफोर्स आपसे क्या फ़ायदा उठाएगी, आप क्या एयरफोर्स से फ़ायदा उठाएंगे, और इससे अगला क्वेश्चन था व्हाट यू विल गिव टू एयरफोर्स, आप एयरफोर्स को क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस थे ना, बहुत ही अजीब से क्वेश्चन उसने पूछे। उसके बाद आ जाते हैं, उसने मुझसे पूछे डीमेरिट्स, इस तरह नहीं कि आप डीमेरिट्स बताएं, उसने कहा आप दोस्त आपके बारे में क्या चीज़ें सोचते हैं जो अच्छी नहीं लगती आपको, मतलब जो अच्छी नई चीज़ें हैं ना, क्या चीज़ें हैं वो। तो जो डीमेरिट्स थे, अभी मैंने जब कहा कि मैं रेगुलर नहीं हूँ प्रेयर पे, तो वो कहता है ये अल्लाह को बताना, ठीक है, मुझे ना बताओ, मुझे डीमेरिट्स बताओ। तो एक तो था मैं स्लाइटली हेस्ट बाय नेचर था, थोड़ा सा जल्दबाज था, और ये चीज़ें तो मान लेता, लेकिन फिर जो इस तरह की चीज़ें ना जिसमें कंट्री और ये वो बताते थे, ठीक है, जिस तरह अभी प्रेयर हो गया और ये वो इस तरह करके ना आगे से टोक देता था, कहता था कि ऐसे अल्लाह को जवाब देना नहीं, ये तो सब होता है, आप अपने बताएं, आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे, आप अंदर मजाक कर रहे हैं, ऐसे है वैसे है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत से करता है, ठीक है। तो डीमेरिट्स पे वो बहुत सा जो है प्रेशर डालता है। उसके बाद पूछता है मुझसे कि एनी रिग्रेट,
रिग्रेट ऑफ योर लाइफ। मैंने कहा नो सर। और कहता है ये कैसे हो सकता है, आपने कोई ऐसी मतलब कोई गलती नहीं की, कोई पछतावा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नो सर, कोई मुझसे इतनी वो बड़ी गलती नहीं हुई जिसका मुझे पछतावा हो। तो नहीं मतलब कि आप बिल्कुल ही कुछ भी नहीं किया आपने। तो छोटी मोटी सर मैंने कहा होती रहती हैं, जिस तरह मतलब क्या होती रहती हैं, छोटे होते हुए वालिदैन से कोई चीज़ छुपा ली या मतलब कोई इस तरह कोई काम हो गया। तो इस तरह का आंसर दिया था मैंने। तो कहता है ये तो कोई बात ना हुई, ठीक है। फिर उसके बाद उसने मुझसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे, 3-4 क्वेश्चंस उसने तेज़ तेज़ बोले, वो मुझे समझ नहीं आए। मैंने सॉरी बोला और ना ही आते थे, वो तो मैं भूला पड़ा हूँ। लेकिन ये स्पेलिंग गलत लिखे हैं। मरियाना ट्रेंच इसने मुझसे पूछा, जो कि फ़िलिपाइन के करीब है। इसकी डेप्थ पूछी जो कि 1000 समथिंग है, ये आप चेक कर लें। उसके बाद टालेस्ट स्टैचू पूछा। उसके बाद उसने पूछा जी टालेस्ट बिल्डिंग, टालेस्ट स्टैचू मुझे नहीं पता था, सॉरी बोल दिया। टालेस्ट बिल्डिंग पे मैंने बुर्ज खलीफा कहा तो उसने कहा नहीं ये चेंज हो चुकी है। फिर उसने कहा जी आपके पास अलादीन का चिराग है और आपने विशेज़ मांगनी है 3, तो बताएं क्या विशेज़ मांगेंगे, ठीक है। तो विशेज़, उसके बाद जी आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है। आप अभी ये मेरिट्स पूछ रहे हैं मुझसे, ठीक है। तो इसमें मैंने जो मेरिट्स अपने लिखे थे साइक डे में, मैंने वो चीज़ें ही बताई उसको। फिर उसने दोबारा से मुझसे क्वेश्चन किया कि आप बताएं अपने डीमेरिट्स। पहले उसने कहा था कि जो आपके दोस्त आप बारे में खामियां पूछते हैं वो बताएं, अभी उसने कहा डीमेरिट्स। तो मैंने सेम चीज़ें वो रिपीट की। और इसमें फिर से मैंने जब प्रेयर वाला कहा तो उसने फिर से कहा कि आप फिर वही बात कर रहे हैं और ये चीज़ आप अल्लाह को बताना, मुझे ना बताना, ऐसे वैसे। तो सेम चीज़ें रिपीट की और इसके बाद उसने मुझे कहा कि ठीक है यू मे गो, ठीक है। तो इतना सा मेरा था डिप्टी का इंटरव्यू, ठीक है। और डिप्टी जो था बिल्कुल अजीब सा, और समझ लें कि जैसे बंदे को गुस्सा नाक पे बैठा होता है, बिल्कुल अजीब सा रफ सा रूट सा बिहेवियर होता है उसका। और ये वैसे जानबूझ के वो कर रहा होता है प्रेशर डालने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको हेल्प आउट होगी, थोड़ी सी आइडिया हो गया होगा कि इंटरव्यू में मतलब कि बहुत ज़्यादा वो जीके वगैरह क्विक मैथ्स मुझसे नहीं पूछ रहे थे। और अगर मैं बाकी लड़कों के एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो इक्वेटर के बारे में पूछ रहे थे, कुछ से क्विक मैथ्स भी पूछी थी, वो भी आनी चाहिए, ठीक है। तो जीके इतना मैटर नहीं करता, मैटर है जी सिचुएशंस आप पे डालेंगे, जिस तरह 3 विशेज़ हो गई और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। आपको अपने सेल्फ रिलेटेड तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये था डिप्टी का इंटरव्यू। इंशाल्लाह एसएसबी की प्रिपरेशन हम यहाँ पे करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।